जब अंधकार अपनी हदें पार कर जाए और परछाइयाँ हकीकत बन जाएं। तब एक लड़की अपनी हिम्मत से बदलती है किस्मत की कहानी। क्या गौरी बच पाएगी उस भयानक साया दुनिया से? क्या उसका इशारा पहुंच पाएगा विहान तक? इस लड़ाई में अब हर पल है कीमती और हर सांस एक इम्तिहान। देखिए जादू तेरी नज़र का आज का रोमांचक एपिसोड, जहां उजाले और अंधेरे के बीच छिड़ चुकी है एक आखिरी जंग। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विहान बेताबी से गौरी से उसकी मौजूदगी का कोई संकेत देने की गुजारिश करता है, लेकिन गौरी चुप रहती है, डरी हुई, क्योंकि एक भयानक राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा होता है। घबराए हुए विहान अर्जुन से कहता है कि गौरी गंभीर खतरे में है और उसे किसी भी तरह कोई संकेत भेजने को कहता है। निराश होकर वह अपनी जादुई कड़ा उतारकर आईने के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे रोक लेता है और समझाता है कि उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। परछाई दुनिया में गौरी एक मेज के नीचे छिपी होती है, जबकि राक्षस कमरे में तबाही मचाता है, फर्नीचर उठाकर इधर-उधर फेंकता है और उसे खोजने की कोशिश करता है। इसी बीच विहान अपने जादू से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और अर्जुन से कहता है कि गौरी परछाई दुनिया में फंसी हुई है, उसे बचाना होगा। वहीं सिया सबको चेतावनी देती है कि अखंड जोत को बुझने न दिया जाए, जबकि सरदा उसकी असली पहचान पर सवाल उठाती है। हर्ष सबको एकजुट होकर जोत की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। विहान फिर से आईने के पास जाता है और गौरी को पुकारता है। राक्षस को पहचानकर उसे आश्वस्त करता है कि उसे उससे कैसे निपटना है वह जानता है। वह अपनी बातों से उसे हिम्मत देता है और एक कविता सुनाता है, जो उसे उसकी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है कि वह अकेले ही इस अंधकार से लड़ सकती है। भावुक होकर विहान रोने लगता है और गौरी से गुहार लगाता है कि वह कोई जवाब दे। तभी राक्षस उसे मेज के नीचे देख लेता है, लेकिन गौरी फुर्ती से एक फूलदान उठाकर उसकी ओर फेंकती है और आईने पर जोर से वार करती है, संकेत भेजती है। विहान बताता है कि राक्षस देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है, और उसे निर्देश देता है कि राक्षस को पूजा घर की ओर ले जाए, जहां वह अपनी शक्ति खो देगा। वो संगीत बजाकर उसकी मदद करता है ताकि गौरी राक्षस का ध्यान भटका सके। उधर हर्ष सिया के हाथ में पवित्र भस्म रखता है और सिया देवी से प्रार्थना करती है। वह अखंड जोत को सब में बांट देती है और प्रकाश फैलाती है। इधर गौरी पूजा घर में खुद को और राक्षस को बंद कर देती है और देवी की सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश करती है। सिया सबको इंसानी ढाल बनाकर जोत की रक्षा करने को कहती है और सब मिलकर एक पवित्र घेरा बनाते हैं। अंदर राक्षस दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है और गौरी कवच तोड़ने की कोशिश करती रहती है। सिया सबको गौरी का नाम पुकारने को कहती है और अर्जुन सबको बताता है कि वह परछाई दुनिया में फंसी है। गौरी देवी से चमत्कार की प्रार्थना करती है, तभी उसकी नज़र एक चीज पर जाती है जिससे वह कवच तोड़ सकती है। उसी समय राख की रेखा टूट जाती है और सरदा अर्जुन को विहान की मदद करने को कहती है। उसी पल विहान को एक रहस्यमयी डिब्बा मिलता है, जिसमें एक नक्शा होता है, परछाई दुनिया में प्रवेश करने की कुंजी। दूसरी ओर गौरी को एक जोड़ी घुंघरू मिलते हैं, वही चीज जो इस अंधकार और प्रकाश की लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस एपिसोड का अगला हिस्सा भी लिखूं?